दोस्तों नॉलेज एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको मुंगेर विश्वविद्यालय और तिलका मांझी विश्वविद्यालय के आरवी हिंदी जो बीए पार्ट 2 सब्सिडरी वालों के लिए आता है, ये सभी स्ट्रीम वालों के लिए है। तो चलिए आज 8वां चैप्टर आप लोगों को बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है हिंदी का भावी रूप। हिंदी का भावी रूप ये किसने लिखा? ये मोटरू सत्यनारायण जी के द्वारा लिखा गया। इनका जन्म जो है 2 फरवरी 1902 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के डोंटू पाटू ग्राम में हुआ था। डोंटू पाटू ग्राम याद रखिएगा। और ये हिंदी प्रचार प्रसार के लिए समर्पित व्यक्ति थे। ये गैर हिंदी होते हुए भी ये हिंदी प्रचार प्रसार के लिए ये समर्पित थे। आजीवन दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार के लिए आंदोलन का नेतृत्व करते रहे। ये पूरे जीवन भर दक्षिण भारत के क्षेत्रों में हिंदी प्रचार के आंदोलन करते रहे। और इनके चलिए जानते हैं कौन सी विशिष्ट गुण थे। 2 विशिष्ट गुण तत्कालीन हिंदी प्रचार के लिए तालीनता पहली उसका विशिष्ट गुण था और अथक परिश्रम, जिसका उद्देश्य की पूर्ति के लिए अथक परिश्रम करते थे। मतलब हिंदी के प्रचार प्रसार का ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए अथक परिश्रम करते थे। सन 1921 ईस्वी में गांधी जी के आमंत्रण पर इन्होंने हिंदी भाषा एवं साहित्य का प्रचार प्रसार किया। कब किया? 1921 ईस्वी में जब गांधी जी ने आमंत्रण दिया तो हिंदी भाषा के क्षेत्रों में एवं साहित्य का प्रचार प्रसार किया। 1936 ईस्वी में हिंदी प्रचार का संगठन भी इन्होंने बनाया और उसके अंदर देखिए वार्धा की राष्ट्र भाषा समिति बनाई। समिति की ओर से सिंध, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्कल, बंगा और असम में हिंदी प्रचार संगठन किया। वहाँ पर प्रचार संगठन बने और हिंदी का खूब प्रचार प्रसार। अब दक्षिण प्रचार सभा के प्रधानमंत्री का कार्यकाल, दक्षिण प्रचार सभा के प्रधानमंत्री का कार्यकाल इनका जो है 1938 से 1968 तक दीर्घ काल तक दक्षिण प्रचार सभा के प्रधानमंत्री रहे हैं। ये मूलतः तेलुगु भाषी थे क्योंकि इनका जन्म जो है आंध्र प्रदेश में हुआ था, तो जान सकते हैं इनकी मातृभाषा तेलुगु होती थी। अन्य भाषा का ज्ञान इनको कौन? तेलुगु जानते थे, तमिल जानते थे, मराठी जानते थे, बंगला जानते थे, संस्कृत जानते थे, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं का इनको काफ़ी ज्ञान था। और अब देखते हैं भौगोलिक स्थिति के अनुसार भारतीय भाषाओं की स्थिति कैसी थी। भारत के संविधान के देश के 14 भाषाओं को स्वीकार किया। भारत के संविधान में 14 भाषाओं को स्वीकार किया है। ओके। और उनमें से उत्तर पूर्वी सिरे से दक्षिण सिरे तक अर्थात कामाख्या से कन्याकुमारी तक ये 5 भाषाएं प्रचलित हुई। एक तमिल हुई, तेलुगु, उड़िया, बंगला और असमिया भाषा, ये 5 भाषा उत्तर पूर्वी सिरे से दक्षिण सिरे तक था, कामाख्या से कन्याकुमारी। और अब देखते हैं दक्षिण पश्चिम सिरे से यहाँ मतलब कन्याकुमारी कश्मीर तक 6 भाषाएं प्रचलित थी। पहला था मलयालम, कन्नड़, मराठी, गुजराती, पंजाबी, कश्मीरी। और ये जो 11 इन दोनों को कुल होता है 11 भाषाओं, और जबकि संविधान में 14 भाषाओं को स्वीकार किया गया था। और जो 11 भाषाओं के अलावा बाकी 2 भाषाएं जो थी, एक उर्दू थी, संस्कृत थी, ओके, और एक तीसरी भाषा हिंदी थी। हिंदी जो है असम से लेकर पंजाब तक के उत्तर में, हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य तक की प्रादेशिक भाषा समझी जानी चाहिए। वहाँ की ये हिंदी के यहाँ तक पहुँच, असम से लेकर पंजाब और उत्तर भारत में। और हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान मिलने का क्या क्या कारण रहा? हिंदी जो है प्रादेशिक भाषाओं से घिरी हुई देश की मध्य स्थान में बसी है, एकदम सेंटर में बचा है। आप जब भारत का मैप देखिएगा, इस भारत का जब आप मैप देखिएगा, एक मोटा तौर पर बता रहा हूँ, इस तरह से, ओके, ये जो मध्य भारत यहाँ से मान लिया जाए, और ये जो मध्य भाषाओं मतलब एकदम सटीक बीच से गुजरता है ये जो क्षेत्र है, ओके।
वहीं असम से लेकर पंजाबी हिंदी राष्ट्रभाषा का स्थान मिलने का कारण ये था, ये हमारे हृदय में उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य भी कर सकता है। ये हमारे हृदय में बसा हुआ है, इसे करना भी चाहिए, ऐसा कहा इन्होंने अपने निबंध में बताया है। अगला है, इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे। मोटरू सत्यनारायण की मातृभाषा क्या थी? तो आपने पहले ही देखा, आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ तो ये तेलुगु भाषी थे। मोटरू सत्यनारायण कब से कब तक दक्षिण प्रचार सभा के प्रधानमंत्री थे? तो ये 1938 से 1968 तक इन्होंने प्रचार प्रसार किया। मोटरू सत्यनारायण कब से कब तक दक्षिण प्रचार सभा में, ये तो मैंने कहते हैं। और भारत को संविधान में स्वीकृत कितनी भाषाएं हैं? भारत के संविधान में स्वीकृत 14 भाषाएं हैं। कंबन और तिल्लुरल किस भाषा के कवि थे? ये तमिल भाषी थे, तमिल के क्षेत्रों के थे। चैतन्य महाप्रभु का जन्म किस प्रदेश में हुआ? चैतन्य महाप्रभु का बंगाल में जन्म हुआ, बंगाल में। हिंदी का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में वांछनीय है? पंजाब, असम से पंजाब तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण विदर्भ तक। और इस चैप्टर में जो है हिंदी का भावी रूप का बताया गया है। ये बताया जा रहा है कि हमारे देश में सत्ता स्थापित करने के लिए आंदोलन के साथ साथ जन भाषा का आंदोलन भी जन्म हुआ। यह और इस कारण जन के भाषा के उपयोग के बिना जननायक जनसत्ता की तरफ जनता का ध्यान उत्कृष्ट नहीं कर सकते थे। अतः भाषाओं में जड़ हमारी जन संस्कृति के उर्वरा भूमि में थी। स्वराज प्राप्त के लिए धीरे धीरे सामने जो है यह स्पष्ट रूप से आने लगा कि स्वभाषा के आंदोलन में देश और प्रदेश की हित साधना ही नहीं बल्कि प्रादेशिक राज और सांस्कृतिक भावना की छाप पड़ी है। ऐसा जो है ये मोटरू सत्यनारायण जी के अनुसार कहा। इन्होंने कहा कि ये जो 11 भाषाएं, जो 14 भाषाएं थी, 2 भागों में जो बटी हुई थी। आपको मैंने अभी ही बताया है। एक ये दक्षिण पश्चिमी के क्षेत्रों में सिरे से बटे थे और उत्तर पूर्वी सिरे और हिंदी जो बाद में आई। ओके। और ये जो है राष्ट्रभाषा जो है, ये जो है हिंदी, भारतीय भाषाओं को छुड़ाने के लिए हिंदी में लीवर उत्तोलन का काम कराएंगे। ये अंतर्राज्यीय माध्यम के तौर पर हिंदी का अपना स्थान सुरक्षित है, इसी कारण उनको राष्ट्रभाषा बना है। उसका भावी स्वरूप स्पष्ट है। ये जो बात है संविधान की धारा 351 में दी गई है। ओके, संविधान की धारा 351 में, याद रखिएगा, ये मन पूछा जाता है क्वेश्चन। ओके, धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।